हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में MT06 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज़ द कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर। लेटस अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेटस प्रूव दैट एवरी आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज द कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर। कंसीडर द क्वोशिएंट रिंग आर अपॉन आई इज इक्वल टू ए प्लस आई, और ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। लेटस ए का बार डिनोट्स कर रहा है हमारा ये जो हमने लिखा है क्वोशिएंट रिंग का कंडीशन, उसको ए प्लस आई। देन ए का बार प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। अब ए का बार इंटू बी का बार इज इक्वल टू ए इंटू बी का होल बार। कंसीडर द कैनिकल रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमने एक कंडीशन माना कि पाई सच दैट आर टू आर अपॉन आई, तो यहाँ पे जो हमारा बना है पाई ए इज इक्वल टू ए का बार। इट इज़ इंडेड ए होमोमॉर्फिज्म बिकॉज पाई ए प्लस बी जो होगा वो इक्वल टू होगा ए प्लस बी का होल बार, जो कि इक्वल टू होगा ए का बार प्लस बी का बार। अब ए के बार को यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ए का बार जो होता है पाई ए होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा पाई, तो बी का बार हमारा पाई बी हो जाएगा, तो हमने लिख दिया पाई बी। पाई ए इंटू बी इज इक्वल टू ए का बार इंटू बी का बार, तो वैसे ही फिर हम लिख देंगे पाई ए इंटू पाई बी। इट इज़ फॉलोज दैट, अब कर्नल का ये कंडीशन होता है, कर्नल पाई इज इक्वल टू ए एलिमेंट ऑफ आर, पाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो का बार। तो ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो ए का बार इज इक्वल टू ज़ीरो का बार। अब ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो ए प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस आई। अब ये हमारा हो गया ए एलिमेंट ऑफ आर, तो ए बिलोंग कर रहा है आई माइनस आई। तो ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो ए एलिमेंट ऑफ आर इज इक्वल टू आई। वी कंक्लूड दैट आई इज अ कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म पाई आर टू आर अपॉन आई। यही सॉल्यूशन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट जेड रूट अंडर माइनस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू रूट अंडर माइनस फाइव। ए भी बिलोंग कर रहा है जेड इंटीजर के अंदर, इज नोट अ यू एफ डी। अब इसके लिए हमने माना लेटेस्ट डिफाइन अ फंक्शन एफ सच दैट जेड रूट अंडर माइनस फाइव टू एन यू ज़ीरो बाय एफ ए प्लस बी रूट अंडर माइनस फाइव इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस फाइव बी का स्क्वेयर, ये इसके इक्वल होगा। तो कह रहा है दिस फंक्शन इज द नॉर्म फंक्शन एंड इज डिनोट, ये नॉर्म फंक्शन है जिसको डिनोट किया गया है कैपिटल एन से। दिस फंक्शन हैज़ द प्रॉपर्टीज दैट, इसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉर्म फंक्शन के पास, वो होती है एफ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा, और अल्फ़ा बीटा जो है बिलोंग कर रहा है जेड इंटू रूट अंडर माइनस फाइव के अंदर। अब हम लिखेंगे कि नाउ नाइन हैज़ टू फैक्टराइजेशन इन जेड रूट अंडर माइनस फाइव, नेमली जिसको हमने कहा नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री, और इसको हम लिख सकते हैं टू प्लस रूट अंडर माइनस फाइव इंटू टू माइनस रूट अंडर माइनस फाइव। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नाइन मिलेगा। तो एज यू नो दैट ओनली यूनिट ऑफ, अब हम पीछे से एक क्वेश्चन था उस वहाँ से हम जानते हैं कि जेड रूट अंडर माइनस फाइव आर जो इसके यूनिट्स होंगे वो आपका वन होगा, नहीं तो माइनस वन होगा। दस नो टू ऑफ थ्री, टू प्लस रूट अंडर माइनस फाइव एंड टू माइनस रूट अंडर माइनस फाइव आर एसोसिएट ऑफ ईच अदर, ऑल्सो ईच ऑफ देम इज इरिड्यूसिबल। ये जो हमारा है ये इरिड्यूसिबल है दोनों। फॉर सपोज, अब इसको हम दिखा देंगे कि कैसे ये इरिड्यूसिबल है। फॉर सपोज एनी वन ऑफ देम से टू प्लस रूट अंडर माइनस फाइव इज रिड्यूसिबल, तो इसको दिखाने के लिए हमने कंट्राडिक्शन किया, मीन्स अपोजिट करके माना, कहा कि ये रिड्यूसिबल है, और लास्ट में हम देखेंगे कि ये रिड्यूसिबल के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, मीन्स ये रिड्यूसिबल नहीं होगा, तो नहीं होगा इसका मतलब वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है, for suppose any of them say 2 plus root under minus 5 is reducible, then 2 plus root under minus 5 is equal to alpha into beta. For some non invertible अल्फ़ा बीटा जो बिलोंग कर रहा है z रूट अंडर माइनस फाइव के अंदर, तो एफ टू प्लस रूट अंडर माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा, और एफ टू प्लस रूट अंडर माइनस फाइव को हमने नाइन कहा, तो नाइन इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा। चूँकि हम जानते हैं कि एफ अल्फ़ा और बीटा जो है वो एन के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड और अल्फ़ा बीटाज है आर नोट यूनिट्स
द ओनली पॉसिबिलिटीज आर, तो इसका पॉसिबिलिटी ये होगा कि एफ अल्फ़ा 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हमने कहा कि एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और एफ बीटा भी आपका 3 है. सो इफ़ एफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट अंडर माइनस 5, देन तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा का ए का स्क्वायर प्लस 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के. बट इफ़ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हम कहेंगे कि a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा. एंड अगर हम कहते हैं कि b इज़ इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा. इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है. किसी चीज़ का भी हम स्क्वायर करते हैं तो 3 नहीं आता है. पॉसिबल इन z. सो वी रीच अ कंट्राडिक्शन. देयर फॉर आवर एजम्पशन दैट 2 प्लस रूट अंडर माइनस 5 इज रिड्यूसिबल इज़ रॉन्ग, मतलब ये रिड्यूसिबल नहीं हुआ. तो जब ये रिड्यूसिबल नहीं हुआ इसका मतलब ये रिड्यूसिबल हो गया. सिमिलरली वैसे ही हम कह सकते हैं कि वी कैन शो दैट 3 एंड 2 माइनस रूट अंडर माइनस 5 आर इरिड्यूसिबल. जैसे ऊपर ये हमने दिखाया वैसे इसको भी दिखा सकते हैं. तो इससे हम कह सकते हैं कि दस द फैक्टराइजेशन ऑफ 9 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि z रूट अंडर माइनस 5 जो है ये UFD के अंदर नहीं आएगा. अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट एवरी PID इज अ मैक्सिमम आइडियल. PID का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. तो लेट R बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन and let P be a non-zero prime ideal of R. Since R is a PID, every PID of R is a principal. Hence there exists P belong कर रहा है R के अंदर such that ऐसे कर रहा है कि P is equal to P के हो जाएगा. Because P नॉन जीरो आइडियल है we see that, तो हम कहेंगे P जो होगा स्मॉल p वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो लेट हम कहेंगे कि I इज इक्वल टू दिस, तो बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट ऐसे है कि पी जो है प्रॉपर सबसेट है आई का और आई प्रॉपर सबसेट है आर का. तो यहाँ पे हमने लिखा टू शो दैट पी इज़ अ मैक्सिमम आइडियल, तो वी मस्ट शो दैट, तो हमें ये दिखाना है या तो आई इज इक्वल टू पी होगा या तो आई इज इक्वल टू आर के होगा. सिंस पी जो है बिलोंग कर रहा है इसके अंदर और ये सबसेट है ए का, तो वी हैव हम ये कह सकते हैं कि पी इज इक्वल टू आर एक होगा. फॉर सम ए आर जो है स्मॉल आर वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर के अंदर एज पी इज इक्वल टू आर ए, और हमने पी इज इक्वल टू आर ए यहाँ पे कह रखा है. इज एन प्राइम आइडियल पी, तो वी हैव आइदर ए बिलोंग कर रहा है पी के अंदर और आर बिलोंग कर रहा है पी के अंदर. इफ़ ए बिलोंग कर रहा है पी के अंदर देन इट इज़ फॉलोड दैट, तो ए जो होगा वो सबसेट ऑफ अ पी होगा एंड हेंस ए जो होगा वो इज इक्वल टू पी के होगा. सो इन दिस केस वी हैव आई इज इक्वल टू पी के. इफ़ आर बिलोंग कर रहा है पी के अंदर, यहाँ पे हमने कहा था कि ए जो है बिलोंग कर रहा है पी के अंदर, अब हमने कहा कि आर अगर बिलोंग कर रहा है पी के अंदर देन वी हैव आर इज इक्वल टू एस पी. जब हमने इसको बिलोंग कराया तो हमने यहाँ पर कहा था P इज इक्वल टू आर ए के, तो यहाँ पे हमने कहा कि R इज इक्वल टू एस पी फॉर सम एस जो है स्मॉल एस है जो बिलोंग कर रहा है R के अंदर. इट इज़ दैट P इज इक्वल टू आर ए. अब इसका वैल्यू हम डाल देंगे ऊपर से, तो एस पी ए हो गया. तो इसमें इस दोनों में से इस दोनों को एक साइड करके P कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस एस ए पी इंटू 1 माइनस एस ए इज इक्वल टू 0. सिंस आर जो है वो इंटेग्रल डोमेन है एंड P जो है स्मॉल p वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इससे हमें मिला कि 1 माइनस एस ए जो होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा, मीन्स एस ए इज इक्वल टू 1 के होगा. इट इज़ फॉलोज दैट 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए के अंदर एंड दस हम ये कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर के. वी हैव सोन दैट इफ़ पी प्रॉपर सबसेट है आई का और आई प्रॉपर सबसेट है आर का फॉर सम आइडियल आई, देन वी हैव आइदर हम ये कह सकते हैं कि आई जो होगा या तो इज इक्वल टू पी होगा या आई जो होगा इज इक्वल टू आर के होगा. इससे जो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था मिल गया. हेंस वी कंक्लूड दैट पी इज़ अ मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर.